हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर देव साल्वे अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम 12th स्टैंडर्ड के इंग्लिश टेक्स्ट बुक में जो राइटिंग स्किल है उसमें 3rd यूनिट में जो 4th लेसन है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, शॉर्ट फॉर्म में उसे हम SOP कहते हैं, आज ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आपको जब भी कभी किसी हायर स्टडीज़ के लिए किसी टॉप रैंक इंस्टीट्यूशन या कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए होता है, तभी आप सिर्फ फॉर्म भरेंगे और आपको एडमिशन मिल जाएगा, ऐसी स्थिति नहीं है, ऐसी सिचुएशन बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स। ये बात आप पूरी तरह से अब पुरानी हो चुकी है, यह बात अब पूरी तरह से पुरानी हो चुकी है। आपको एडमिशन फॉर्म के साथ साथ आपका CV, करिकुलरिटी और अपना SOP जिसका मतलब है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी अटैच करना पड़ता है। अगर आपका SOP परफेक्ट होता है तो आपको अच्छे टॉप रैंक यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल जाने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। फ्रेंड्स, आगे जाने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अभी तक अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको आने वाले सभी और पहले बने हुए सभी वीडियो एक जगह पर देखने को मिलेंगे। सिर्फ सब्सक्राइब नहीं तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। फ्रेंड्स, अभी हम देखेंगे कि ये SOP क्या होता है। देखो, व्हाट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। तो व्हाट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, तो इसका जवाब है कि SOP इज़ एन essay which is one of the most important aspects of the application for getting admission to some college or university or graduate school। तो एक ऐसा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आप एप्लीकेशन के साथ अपने फॉर्म के साथ जोड़ते हैं, जो ऐसे के रूप में होता है कि जिससे आपके एडमिशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। नंबर 2, SOP इज़ अ गेटवे टू योर करियर, तो आपके करियर के लिए गेटवे है। थर्ड पॉइंट है SOP इज़ अ कॉमन पार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज एडमिशन प्रोसेस, तो यूनिवर्सिटी और कॉलेज एडमिशन प्रोसेस का एक कॉमन पार्ट ये SOP है। फोर्थ पॉइंट है SOP टेल्स द एडमिशन कमिटी हु यू आर, व्हाई आर यू अप्लाइंग फॉर पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, why you are a good candidate, what you want to do in future। तो SOP आपका बताता है इस कमेटी को, जो एडमिशन कमेटी होती है यूनिवर्सिटी में, उसको बताता है कि why you are applying for the particular university, इसी यूनिवर्सिटी में आप क्यों एडमिशन लेना चाहते हो, why you are a good candidate, आप एक अच्छे कैंडिडेट क्यों हो, what you want to do in future, तो आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हो, ये सारी बातें आपके SOP में लिखी होती है। तो इसमें फिफ्थ पॉइंट है SOP reflects not only who you are as a candidate but your writing abilities as one। तो SOP यूनिवर्सिटी को सिर्फ ये नहीं बताता कि आप कौन कैंडिडेट है, आपकी एबिलिटीज़ क्या है, लेकिन इसके साथ साथ आप किस तरह से लिखते हैं, किस तरह से आप अपने आप को डिस्क्राइब कर सकते हैं, इसकी क्वालिटी भी आप यूनिवर्सिटी को बताते हैं SOP के थ्रू। तो इसमें 6 पॉइंट है SOP इज़ अ पर्सनल स्टेटमेंट डिजाइन्ड मोर टू शेड लाइट ऑन हु द एप्लीकेंट इज़, तो एप्लीकेंट कौन है इस पर ज़्यादा लाइट डालने के लिए SOP लिखा जाता है। What drives him and what makes him to stand out from other in the pool, तो आप दूसरों से अलग कैसे हैं ये बताने के लिए आप SOP लिखते हैं। आप कॉमन नहीं हो, आप दूसरों से अलग हो और आपको एडमिशन मिल जानी चाहिए, इसके लिए SOP लिखा जाता है। इट इज़ रिटन इन अबाउट 500 वर्ड्स, तो ये SOP जो होता है वो 500 वर्ड्स में लिखा जाता है। इसका लिमिट कितना होता है? 500 वर्ड्स। देखिए, टिप्स फॉर द बेस्ट SOP। नंबर 1, SOP शुड नॉट हैव एनी ग्रामेटिकल और स्पेलिंग मिस्टेक, इसमें कोई ग्रामेटिकल और स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होने चाहिए। चेक इट मोर देन ट्वाइस, 2-3 बार उसे चेक कर लें और उसके बाद प्रिंट कर लें। ऑलवेज यूज स्ट्रॉन्ग, क्लियर एंड कंसाइज राइटिंग, हमेशा स्ट्रॉन्ग, क्लियर और कंसाइज राइटिंग लिखेंगे। नंबर 3,
अवॉइड क्लिंचेस कॉमन एंड रिपीटेटिव लैंग्वेज। क्लिंचेस नहीं लिखने हैं, कॉमन लैंग्वेज नहीं, स्टैंडर्ड लैंग्वेज लिखनी है और रिपीट नहीं करना है। नंबर 4, स्टे अवे फ्रॉम द इनफॉर्मल लैंग्वेज। तो आप इसमें सिर्फ फॉर्मल एंड फॉर्मल लैंग्वेज लिखेंगे, इनफॉर्मल लैंग्वेज नहीं लिखेंगे। नंबर 5, कीप पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट टोन थ्रू आउट योर SOP। तो पूरा जो आपका SOP है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है, उसमें आप पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट एटीट्यूड रखेंगे। 6 पॉइंट है, क्लियरली स्टेट योर एम्बिशन गोल्स एंड इंटरेस्ट। तो आपका एम्बिशन क्या है, आपके गोल क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, ये आप क्लियरली वहाँ पर लिखेंगे। तो 7th पॉइंट है, गिव एविडेंस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस एंड सक्सेस। आपने जो कुछ भी एक्सपीरियंस लिया है, जो कुछ भी आपको सक्सेस मिला है, उसका एविडेंस आपको देना चाहिए। 8 पॉइंट है, गिव रीजंस एज टू व्हाई यू आर फिट फॉर द प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम के लिए आप लायबल स्टूडेंट क्यों हो, एलिजिबल क्यों हो, इसके रीजंस आपको देने हैं। दोस्तों, अगर ये सारी स्टेप्स आप फॉलो करते हैं और इसके मुताबिक अगर आप SOP लिखते हैं, तो आपको किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूशन में, टॉप क्लास इंस्टीट्यूशन में या यूनिवर्सिटी में या कोर्सेस में एडमिशन मिल ही जाएगा। इसके चांसेस 100% बढ़ जाते हैं। देखिए दोस्तों, एक फॉर्मेट ऑफ SOP क्या कैसे होना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। SOP इज जनरली रिटन इन 4 और 5 पैराग्राफ्स। तो SOP 4 या 5 पैराग्राफ में लिखे जाते हैं। तो पहला पैराग्राफ क्या होता है इसमें, देखिए फर्स्ट पैराग्राफ, योर इंट्रोडक्शन, पर्सनल बैकग्राउंड, योर मेंटल मेकअप एंड योर एम इन लाइफ। तो आपका पूरा इंट्रोडक्शन होना चाहिए, पर्सनल बैकग्राउंड होना चाहिए, योर मेंटल मेकअप, आप किस तरह से मेंटली तैयार है वो, और आपका एम इन लाइफ क्या है वो। सेकंड पैराग्राफ, अब सेकंड पैरा शुड बी अबाउट व्हाई यू विश टू ज्वाइन दिस स्पेसिफिक प्रोग्राम और कोर्स। तो इसी स्पेसिफिक प्रोग्राम और कोर्स में क्यों आप एडमिशन करना चाहते हैं वो लिखेंगे। थर्ड पैराग्राफ, योर क्वालिटीज दैट विल बी हेल्पफुल एज सुटेबल फॉर द करियर एंड हाउ योर हॉबीज एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज वुड बी हेल्पफुल इन स्ट्रेंथनिंग। तो इस थर्ड पैराग्राफ में आप लिखेंगे कि आपकी क्वालिटीज़ क्या क्या है और ये क्वालिटीज़ किस तरह से आपको इस करियर में हेल्प करने वाली है, किस तरह से इस करियर के लिए आपकी क्वालिटीज़ और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आपकी क्या क्या है, वो भी इस करियर के लिए किस तरह से हेल्पफुल है, ये आप थर्ड पैराग्राफ में लिखेंगे। नाउ फोर्थ पैराग्राफ में आपको मेंशन करना है, मेंशन एनी एक्सपीरियंस और इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट डन इन द पर्टिकुलर फील्ड। इस पर्टिकुलर फील्ड में जिसमें आपको एडमिशन चाहिए, इसमें आपको मेंशन करना है आपकी इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट, और पर्टिकुलरली इस फील्ड में आपने क्या क्या किया है वो लिखना है आपको। फिफ्थ पैरा में आपको लिखना है, स्टेट हाउ इज पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी इज बेस्ट फॉर यू सो यू आर चूजिंग इट। तो इसको क्यों आप चूज कर रहे हैं वो आपको लिखना है। एंड हाउ इट विल हेल्प यू इन लॉन्ग टर्म। तो ये आपको किस तरह से लॉन्ग टर्म में मदद कर